सर्वेभ्यो छात्रेभ्यो नमो नमः। अहम धर्मेंद्र सिंह राघवः भवताम हार्द्यम स्वागतम करोमि। मैं धर्मेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी इस संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षा के अंतर्गत होने वाले जो हम अभी अध्याय जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो पाठ्यक्रम जो चल रहा है, उस पाठ्यक्रम की चर्चा के लिए मैं आपके सामने आपके समक्ष उपस्थित हूं। आप बड़े ध्यान से इस पाठ्यक्रम को एक बार समझ लीजिए, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है वह पहले की अपेक्षा कुछ कम हुआ है, किंतु घबराने की कोई बात नहीं है। हमें जो सीखना होगा वह हम ठीक प्रकार से उतना पूरा सीखेंगे और वह सीखते हुए बढ़ते जाएंगे, इस संस्कृत की प्रवाह गंगा में बहते जाएंगे। ठीक है, और अभी तक हमने जो सीखा है वह भी बहुत अच्छे से हम सभी सीख रहे हैं। और इस पाठ की योजना को समझना, हमारे के जो पाठ्य पुस्तक और व्याकरण से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम में कमी आई है, पाठ्यक्रम में कम किया गया है, उसको भी ध्यान से हमें देखना होगा। क्या क्या चीज़ें समाप्त कर दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, क्योंकि ठीक प्रकार से यदि योजनाबद्ध रूप से हम अपने पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे बच्चों, तो निश्चित रूप से, क्योंकि यह सुअवसर हमको प्राप्त हुआ है, पाठ्यक्रम कम है किंतु अंक तो उतने के उतने ही हैं। ठीक है, अभी हम समझेंगे उसको, लेकिन यह सुअवसर हमें खोना नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। किसी भी सूरत में इसको अपने हाथ से मत निकलने दीजिए, बहुत मन लगाकर अध्ययन कीजिए और योजनाबद्ध रूप से अध्ययन कीजिए, क्योंकि सुनियोजित यदि हम अध्ययन करेंगे, पाठ्यक्रम को ध्यान से देखते हुए कितना क्या क्या पढ़ना, उस पर यदि हमने अपना ध्यान दिया तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक हम प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है आप पूरे में से पूरे अंक लेकर आ जाएं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो हमारा जो पाठ्यक्रम है 10वीं कक्षा का, आरबीएससी का, संस्कृत का और संशोधित पाठ्यक्रम मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप ध्यानपूर्वक उसको समझिए कि उसमें क्या बताया जा रहा है, कौन कौन से किस प्रकार से हमको अध्ययन करना है, अपनी योजना बनानी है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, रणनीति बनाएंगे हम। ठीक है, देखिए परीक्षा हमारी सैद्धांतिक होती है, समय तो उतना ही है, कोई समय कम नहीं होगा बच्चों, उतने ही समय के लिए परीक्षा होगी हमारी। ठीक है, प्रश्न पत्र के लिए जो अंक निर्धारित हैं वे 80 हैं, 80 अंक का 80 जो अंक हमारे हैं उतने ही निर्धारित हैं। सत्रांक 20 आपको विद्यालय से प्राप्त होंगे, तो विद्या मंदिर से भी संपर्क बनाए रखिएगा आप। पूर्णांक 100 अंकों का है, तो 100 अंकों की परीक्षा होती है। अब संस्कृत में भी 100 ही अंक हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। तो संस्कृत को सरलता से नहीं लेना, उतना ही अवधान देना है जितना हम गणित अन्य इत्यादि विषयों में देते हैं, तो उतना ही ध्यान हमें संस्कृत में भी देना है। हो सकता है संस्कृत आपके प्रतिशत में बहुत अच्छी वृद्धि कर दे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो यूनिट्स होते हैं वो 4 जो हमारे खंड हैं, क, ख, ग और घ, वे वैसे ही हैं। उसी प्रकार से हम पूरे जो हमारे अंक भार है, पहला जो हमारा जो खंड है, क खंड है, पठित अवबोधनम, जो हमारे पाठ्य पुस्तक से आएंगे, जो गद्यांश या पद्यांश जो दिए जाएंगे वे हमारे पाठ्य पुस्तक से अंतर्गत जो आने वाले हैं वे 27 अंक के हैं, सर्वाधिक अंक भार इसी का है, ध्यान रखिएगा। फिर अपठित अवबोधनम से 10 अंक आने वाले हैं। ठीक है, व्याकरणम, व्याकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, व्याकरण पर भी हमको बहुत ध्यान देना होगा, व्याकरण को ठीक प्रकार से हमें पढ़ना है, समझना है। और फिर रचनात्मक जो कार्य है, रचनात्मकता के लिए जो हमारे खुद की रचना के लिए जो अंक हैं वे 18 मिलने वाले हैं पत्रादि लेखनम में। ठीक है, अब इन वर्गीकरण अंक भारों को हम जो 80 अंक पूरे हो रहे हैं, 27, 10, 25 और 18, इनको हम अलग अलग रूप से पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये किस प्रकार से हम इनको अर्जित करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आप, यह जो हमारा अपठित जो पठित अवबोधन है, ये जो पठित अवबोधन है हमारा, ठीक है, यह पठित अवबोधन, इसमें हमें कितने अंक मिलने वाले हैं? इसमें हमें 27 अंक मिलने वाले हैं। और
उससे संबंधित जो हमारे पाठ हैं बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पाठ हैं वे कम हुए हैं कुछ। कौन कौन से पाठ हैं? पहला पाठ यह, तीसरा जो हमारा स्वराष्ट्र गौरवम है एक यह है, दूसरा चतुर्थ पाठ है जृंभस्व सिंह दंतांस्ते गणेश्ये, तीसरा पाठ छठा है, तीसरा चौथा फिर पांचवा नहीं है, छठा है महाराणा प्रतापः, चौथा जो है अष्टमः पाठ लिया है कर्मयोगी केशवानंदः, फिर पांचवा दशमः पाठ सुभाषित रत्नानी, छठा जो है एकादश पाठ है स्वदेशम कथम रक्षेयम, ठीक है, सातवां जो हमारा होगा पाठ वो द्वादश 12वां पाठ मरु सौंदर्यम ये लिया गया है, ठीक है। कितने हो गए? ये 7 पाठ तो ये हो गए, आगे 2 पाठ और हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ये देखिए 8वां पाठ हो गया त्रयोदश पाठ महाराजा सूरजमल्ल विजयते, और 9वां पाठ आपका है पंचदश पाठ 15वां पाठ अंतिम पाठ आचार्योपदेश। यानी कुल मिलाकर हमारे 9 पाठ हैं, 15 में से 9 पाठ ही हैं, ठीक है। तो पूरे 15 पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे पाठ्यक्रम में जो पाठ हैं उन्हीं को हमें बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है बच्चों, ठीक है। यह तो हुआ हमारा जो पठित अवबोधन कार्य था, उससे संबंधित जो पाठ थे उनके बारे में जाना। आगे देखिए अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम में आप देखिए इनमें से 10 अंक हैं। 10 अंक किस प्रकार से है? शीर्षक प्रदानम, शीर्षक देना है, यानी कि जो एक गद्यांश आएगा पद्यांश आएगा उससे संबंधित आपको उससे संबंधित शीर्षक पूछा जाएगा कि इसका उचित शीर्षक दीजिए, तो ऐसा शीर्षक का एक प्रश्न आएगा। संस्कृत के माध्यम से प्रश्नोत्तर होंगे। अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य पूछा जा सकता है। कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष्य या संधि का कोई, समास का कोई, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। वाक्येषु कर्तृपद चयनम, ये देखिए यह है कर्तृ क्रियान्विति है, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत ये 3 भाग होते हैं। ये विशेषण विशेषण अन्विति है, यानी कि जो भाषिक कार्य है उसमें क्या पूछा जाएगा, ये तीनों चीजें पूछी जा सकती हैं। तो 5, 4, 9 और 1, 10, इस प्रकार से 10 अंक हो रहे हैं आपके ये अपठित अवबोधनम के। तो इसको ठीक प्रकार से इसका आपको ज्ञान होना चाहिए कि मुझे इसमें क्या क्या किस प्रकार से तैयारी करनी है बच्चों, ठीक है। व्याकरणम, ये व्याकरण जो है, इस व्याकरण में हमको क्या क्या, जो 25 अंक की व्याकरण आने वाली बच्चों, इसमें क्या क्या है देखिए। विसर्ग संधि, संधि के अंतर्गत विसर्ग संधि में विसर्गस्य उत्वम रुत्वम लोपः विसर्ग स्थाने श श श, ये केवल विसर्ग संधि आपसे पूछी जा रही है। और विसर्ग संधि मात्र 4 अंकों के लिए आपसे केवल एक ही संधि के विषय में विसर्ग संधि हमको बहुत ध्यान से, यानी कि पाठ पढ़ते समय भी जो विसर्ग संधि से संबंधित जो जितने भी शब्द आएंगे, जितने भी हम उससे ज्ञान प्राप्त कर सकें विसर्ग संधि का, उस समय हमको ठीक प्रकार से पढ़ लेना चाहिए। हम अलग से भी इसका अध्ययन करते रहेंगे, करते जाएंगे, तो हमें पढ़ना है विसर्ग संधि को बहुत अच्छी प्रकार से। आगे चलते हैं, अगले जो भाग है उसमें समास, संधि के बाद आता है समास। समास में देखिए अव्ययी भावः, केवल अव्ययी भाव समास है। बहुत खुशी की बात है आपके लिए कि सबसे सरल जो समास है अव्ययी भाव समास, वह आपके कोर्स में है। यानी कि आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत बड़ा अवसर है। कोई भी प्रश्न आप इस अव्ययी भाव समास का गलत नहीं कर पाएंगे। 3 अंकों का आपका यह आएगा। कारकाणि, कारक जो है उपपद विभक्ति नाम प्रयोग तेषाम सामान्य नियमानाम परिचयश्च, ये 3 अंक का आएगा, ठीक है। कारक से संबंधित प्रश्न आएंगे। फिर प्रत्यय, प्रत्यय जो है हमारे, वे कौन कौन से प्रत्यय आने वाले हैं देखिए। बहुत कम प्रत्यय बचे हैं आपके। कृदंत प्रत्ययों में से क्षत्रिय और शानच जो धातुओं के पीछे लगते हैं, ऐसे जो प्रत्यय होते हैं कृदंत होते हैं, उनमें केवल क्षत्रिय और शानच बहुत सरल से 2 प्रत्यय छुड़े हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और तद्धित में जो है मतुप, इन और ठक, ये भी बड़े सरल प्रत्यय हैं, बहुत आसानी से समझे जाने वाले, बहुत इजी आपके लिए पाठ्यक्रम करके रखा हुआ है। ये 4 अंक के आपके प्रत्यय आएंगे बच्चों, ठीक है। अव्यय पदानी कौन से हैं? अव्यय पद, अव्यय पद भी
कुल 31-32 जो अव्यय जो पद थे उसमें से केवल कितने बचे हैं? बहुत कम गणना के लिए बच गए आपके, केवल 15 ही हैं। ठीक है, ये 15 आपके लिए बचे हैं शेष अव्यय। अस्तु, तो आपको बहुत अच्छे से अपि, इति, इव, उच्चै, कदा, कुतः, नूनम, अत्र, तत्र, कुत्र, इदानीम, संप्रति, अधुना, बहिः, केवल इतने ही अव्यय हैं। 3 अंक आपको मिलेंगे, इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है हमें। ठीक है, आगे देखिए वाच्य परिवर्तनम। जो वाच्य परिवर्तन है, जो कि बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़े जाने वाली चीज है, उसके लिए भी आपको लट लकार में 3 अंक मिलने वाले हैं बच्चों। ठीक है, वाच्य परिवर्तन, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। तो उस वाच्य के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। समय लेखनम, घटिका दर्शनम, घड़ी देखना, घड़ी देखकर समय बताना। तो इस प्रकार का जो घटिका दर्शनम है उसके लिए, समय लेखनम के लिए भी आपको 2 अंक मिलने हैं। घटिका चित्र सहाय्येन अंकानाम स्थाने शब्द ही संख्या प्रयोग। ठीक है ना, तो आपको घड़ी देखकर रिक्त स्थान में आपको उचित आपको समय लिखना है। यह समय लेखन है आपके लिए, 2 अंक आपको मिलने वाला है इससे। अगला देखिए अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि का संशोधन करना है आपको, यानी वाक्यों में लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष, लकार आधारित अशुद्धि संशोधन करना है। 3 अंक हमें इससे मिलेंगे, यानी कि कुछ अशुद्धि होंगी उनको शुद्ध करके लिखना होगा, और वो अशुद्धियां इन सबसे संबंधित होगी, विभक्ति, वचन, पुरुष, लकार इत्यादि से संबंधित जो अशुद्धियां होंगी वाक्य के अंतर्गत, उनको हमें शुद्ध करके लिखना है बच्चों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमें यह शुद्धि कार्य करना है सर। ठीक है, रचनात्मक कार्यम, कमपि विषयम स्वीकृत्य प्रार्थना पत्रम आत्मीय जनान प्रति। ठीक है ना, किसी भी विषय पर आधारित आपको यहाँ पत्र लेखन है। 6 अंक आपको इसमें मिलने। रचनात्मक कार्य जो अंतिम हमारा जो ये चौथा खंड बचा है उसमें रचनात्मक कार्य का ये विभाजन है। कुल मिलाकर 18 अंक आपको इससे मिलने वाले हैं। महत्वपूर्ण भाग होता है यह, इसमें बहुत हमको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक अंक हम अर्जित कर सकते हैं इस भाग से। तो किसी भी विषय पर आधारित प्रार्थना पत्र या आत्मीय जनों के प्रति अनौपचारिकम पत्र, ठीक है ना, अनौपचारिक पत्र लिखना है। संकेत आधारित संवाद लेखन होगा। आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे और उससे हमें संवाद, परस्पर वार्तालाप के कुछ संवाद आपको लिखने होंगे। और अनुवाद कार्यम, अनुवाद करना है। हिंदी भाषायाः 10 वाक्येषु 6 वाक्यानां संस्कृत भाषा अनुवाद। जो 10 वाक्य होंगे उन 10 वाक्यों में से 6 वाक्यों का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। बड़ा सरल है, संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करना है। हिंदी में दिया होगा तो संस्कृत में अनुवाद करना है। इसके आपको 6 अंक मिलने वाले हैं। तो ये 18 अंक भी बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए बच्चों। ठीक है, आगे देखिए क्या जो हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है उसको भी हमें ध्यान देना है। बहुत शॉर्टली मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या भाग आपके पाठ्यक्रम से हट गया है। हमको केवल इसको देखना भर है, इस पर ध्यान नहीं देना है। क्यों? यह हमारे पाठ्यक्रम में है ही नहीं। तो देख लीजिए सरसरी दृष्टि से। ये देखिए सारे जो पठित बोधन है उनमें से 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के 6 पाठ हटा दिए। पहला और दूसरा भी हटा दिया जी। देखिए जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए जय सुर भारती, संगे शक्ति, वाक्य ले लोकहितम करणीयम, गीत हटा दिया, भारत वैभवम, यो यद वपति बीजम लभते तादृशम फलम, यह भी हटा दिया है। ठीक है, अब देखिए अपठित अवबोधन में जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं अवबोधन कार्य के लिए, वह उनमें ये चीजें भी नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग अथवा सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रयोग, पर्याय पद, विलोम पद या इससे संबंधित कोई भी अनुच्छेद से तत्समान अन्वेषणम, ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इस पर ध्यान नहीं देना हमको। ठीक है, हमें जो सामान्य जो उसके प्रश्नोत्तर आएंगे उस पर ध्यान देना है। अब व्याकरण में देखिए संधि में स्वर संधि के इतने सारी संधियां थी, वे हटा दी आपकी। प्रमुख जो संधियां थी वे सब हटा दी, केवल विसर्ग संधि छोड़ी आपके लिए। व्यंजन संधि भी पूरा हटा दिया गया है। पूरा भाग आपके लिए ये निरस्त कर दिया है, हटा दिया है। आपके लिए स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रहा है देखिए बोर्ड।
समास में से ये समास हटा दिए, केवल और केवल एक समास छोड़ा है आपके लिए, अव्ययी भाव समास, क्योंकि हमेशा प्रतिवर्ष 3 समास तो पूछे ही जाते हैं, तो ये हट गया आपके लिए। प्रत्यय में से देखो भैया, वाह वाह वाह, क्या बात है, ये प्रत्यय देखिए, इतने सारे प्रत्यय साहब आपके हटा दिए गए हैं, मात्र कुछ गिने चुने प्रत्यय बचे हैं बच्चों। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना 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 प्यारा मौका है। अव्यय पदानी, ये देखिए इतने सारे अव्यय आपके नहीं हैं, आपको इन्हें नहीं पढ़ना होगा, लेकिन ज्ञानार्जन के लिए हम पढ़ते जाएंगे। पाठ के बीच में जो आ रहे हैं उनको तो हम पढ़ ही रहे हैं। रचनात्मक कार्य, जो रचनात्मक कार्य में ये सारे चीज़ें भी तत्व हटा दिए गए हैं। चित्र आधारित वर्णन नहीं करना है, हमें कथा क्रम संयोजन नहीं करना होगा, 8 वाक्य दिए जाते हैं उनको संयोजित करना होता है, और कथा नाम क्रमः रहिता नाम षड वाक्या नाम क्रम पूर्वक संयोजनम, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हट चुकी हैं आपके पाठ्यक्रम से, और इस प्रकार से हमारा जो ये पाठ्यक्रम है बच्चों, बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है, यह बिल्कुल आपके लिए सरल कर दिया गया है, कुछ भी शेष नहीं। इसमें आपके लिए बहुत थोड़ी थोड़ी बातें हमें सीखनी है, समझनी है, और इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। ये बहुत बड़ा अवसर है संस्कृत में 100% अंक प्राप्त करने का। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। पाठ्यक्रम पढ़ते जाइए और लगे रहिए अपने इस संस्कृत भाषा शिक्षण के जो प्रवाह है, गंगा का प्रवाह है, इसमें लगे रहिए बच्चों, और मेरे साथ बने रहिए। हम सीखेंगे, समझेंगे, और इस गंगा में बहते हुए पढ़ते जाएंगे हम। ठीक है, तो इस 2 पंक्तियों के साथ में समाप्त करते हैं। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृत गंगा धारा, धीर भगीरथ वंशोस्माकं वयं तु कृत निर्धारा, वयं तु कृत निर्धारा। धन्यवादः।